हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 21 सूरह अल अंबिया को हिंदी में सुनेंगे। निकट आ गया लोगों का हिसाब और वे हैं कि असावधान कतराते जा रहे हैं। उनके पास जो ताजा अनुस्मृति भी उनके रब की ओर से आती है उसे वे हंसी खेल करते हुए ही सुनते हैं। उनके दिल दिलचस्पियों में खोए हुए हैं। उन्होंने चुपके चुपके कानाफूसी की, अर्थात अत्याचार की नीति अपनाने वालों ने कहा, यह तो बस तुम जैसा ही एक मनुष्य है, फिर क्या तुम देखते बूझते जादू में फंस जाओगे। उसने कहा, मेरा रब जानता है उस बात को जो आकाश और धरती में हो, और वह भली भांति सब कुछ सुनने जानने वाला है। नहीं, बल्कि वे कहते हैं ये तो संभ्रमित स्वप्न है, बल्कि उसने इसे स्वयं ही घड़ लिया है। बल्कि वह एक कवि है, उसे तो हमारे पास कोई निशानी लानी चाहिए, जैसे कि निशानियां लेकर पहले के रसूल भेजे गए थे। इनसे पहले कोई बस्ती भी जिसको हमने विनष्ट किया ईमान न लाई, फिर क्या ये ईमान लाएंगे। और तुमसे पहले भी हमने पुरुषों को ही रसूल बनाकर भेजा, जिनकी ओर हम प्रकाश न करते थे। यदि तुम्हें मालूम ना हो तो जिक्र वालों अर्थात किताब वालों से पूछ लो। उनको हमने ऐसा शरीर नहीं दिया था कि वे भोजन न करते हो, और न वे सदैव रहने वाले ही थे। फिर हमने उनके साथ वादे को सच्चा कर दिखाया, और उन्हें हमने छुटकारा दिया, और जिसे हम चाहे उसे छुटकारा मिलता है, और मर्यादाहीन को हमने विनष्ट कर दिया। फिर हमने उनके साथ किए गए वादे को सच्चा कर दिखाया, और उन्हें हमने छुटकारा दिया, और जिसे हम चाहे उसे छुटकारा मिलता है, और मर्यादाहीनों को हमने विनष्ट कर दिया। लो, हमने तुम्हारी ओर एक किताब अवतरित की है जिसमें तुम्हारे लिए याद दहानी है, अर्थात जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है। तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते। कितनी ही बस्तियों को जो जालिम थी हमने तोड़कर रख दिया, और उनके बाद हमने दूसरे लोगों को उठाया। फिर जब उन्हें हमारी यातना का आभास हुआ तो लगे वहाँ से भागने। कहा गया, भागो नहीं, लौट चलो उसी भोग विलास की ओर जो तुम्हें प्राप्त था, और अपने घरों की ओर, ताकि तुमसे पूछा जाए। कहने लगे, हाय हमारा दुर्भाग्य, निसंदेह हम जालिम थे। फिर उनकी निरंतर यही पुकार रही, यहाँ तक कि हमने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे कटी हुई खेती बुझी हुई आग हो। और हमने आकाश और धरती को और जो कुछ उसके मध्य में है कुछ इस प्रकार नहीं बनाया कि हम कोई खेल करने वाले हो। यदि हम कोई खेल तमाशा करना चाहते तो अपने ही पास से कर लेते, यदि हम ऐसा करने ही वाले होते। नहीं, बल्कि हम तो असत्य पर सत्य की चोट लगाते हैं, और वह उसका सिर तोड़ देता है। फिर क्या देखते हैं कि वह मिटकर रह जाता है, और तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों के कारण जो तुम बनाते हो। और आकाश और धरती में जो कोई है उसी का है, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वे न तो अपने को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से मुंह मोड़ते हैं, और न वे थकते हैं। रात और दिन तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। क्या उन्होंने आकाश से कुछ पूज्य बना लिए हैं, या उन्होंने धरती से ऐसे इष्ट पूज्य बना लिए हैं जो पुनर्जीवित करते हों। यदि इन दोनों अर्थात आकाश और धरती में अल्लाह के सिवा दूसरे इष्ट पूज्य भी होते तो दोनों की व्यवस्था बिगड़ जाती। अतः महान और उच्च है अल्लाह राजसन का स्वामी उन बातों से जो ये बयान करते हैं। जो कुछ वह करता है उससे उसकी कोई पूछ नहीं हो सकती, किंतु इनसे पूछ होगी। क्या ये अल्लाह के हक को नहीं पहचानते, या उसे छोड़कर इन्होंने दूसरे इष्ट पूज्य बना लिए हैं जिसके लिए इनके पास कुछ प्रमाण है। कह दो, लाओ अपना प्रमाण। यह अनुस्मृति है उनकी जो मेरे साथ हैं, और अनुस्मृति है उनकी जो मुझसे पहले हुए हैं। किंतु बात यह है कि इनमें अधिकतर सत्य को जानते नहीं, इसलिए कतरा रहे हैं। हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा उसकी ओर यही प्रकाशना की कि मेरे सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, अतः तुम मेरी ही बंदगी करो। और वे कहते हैं कि रहमान संतान रखता है, महान है वह, बल्कि वे तो प्रतिष्ठित बंदे हैं। उससे आगे बढ़कर नहीं बोलते और उनकी आदेश का पालन करते हैं। वह जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और वे किसी की भी सिफारिश नहीं करते सिवाय उसके जिसके लिए अल्लाह पसंद करे, और वे उसके भय से डरते रहते हैं। और जो उनमें से यह कहे कि उनके सिवा मैं भी एक इष्ट पूज्य हूँ, तो हम उसे बदले में जहन्नम देंगे। जालिमों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। क्या उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया देखा नहीं कि ये आकाश और धरती बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया, और हमने पानी से हर जीवित चीज बनाई, तो क्या वे मानते नहीं। और हमने धरती में अटल पहाड़ रख दिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह उन्हें लेकर ढुलक जाए, और हमने उसमें ऐसे दर्रे बनाए कि रास्तों का काम देते हैं ताकि वे मार्ग पाएं। और हमने आकाश को एक सुरक्षित छत बनाया, किंतु वे है कि उसकी निशानियों से कतरा जाते हैं। वही है जिसने रात और दिन बनाए, और सूर्य और चंद्र भी।
प्रत्येक अपने अपने कक्ष में तैर रहा है। हमने तुमसे पहले भी किसी आदमी के लिए अमरता नहीं रखी, फिर क्या यदि तुम मर गए तो वे सदैव रहने वाले हैं? हर जीव को मौत का मजा चखना है और हम अच्छी और बुरी परिस्थितियों में डालकर तुम सबकी परीक्षा करते हैं। अंततः तुम्हें हमारी ही ओर पलट कर आना है। जिन लोगों ने इनकार किया वे जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा उपहास करते हैं, कहते हैं क्या यही वह व्यक्ति है जो तुम्हारे इष्ट पूज्यों की बुराई के साथ चर्चा करता है? और उनका अपना हाल यह है कि वे रहमान के जिक्र से इनकार करते हैं। मनुष्य उतावला पैदा किया गया है। मैं तुम्हें शीघ्र ही अपनी निशानियां दिखाई देता हूँ, अतः तुम मुझसे जल्दी मत मचाओ। वे कहते हैं कि यह वादा कब पूरा होगा यदि तुम सच्चे हो। अगर इनकार करने वाले उस समय को जानते जबकि वे न तो अपने चेहरों की ओर आग को रोक सकेंगे और न अपनी पीठों की ओर से, और न उन्हें कोई सहायता ही पहुंच सकेगी, तो यातना की जल्दी न मचाते, बल्कि वह अचानक उन पर आएगी और उन्हें स्तब्ध कर देगी। फिर न उसे वे फेर सकेंगे और न उन्हें मोहलत ही मिलेगी। तुमसे पहले भी रसूलों की हंसी उड़ाई जा चुकी है, किंतु उनमें से जिन लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई थी उन्हें उसी चीज ने आ घेरा जिसकी वे हंसी उड़ाते थे। कहो कि कौन रहमान के मुकाबले में रात दिन तुम्हारी रक्षा करेगा? बल्कि बात यह है कि वे अपने रब की याद दिहानी से कतरा रहे हैं। क्या वे हमें नहीं जानते या हमसे हटकर उनके और भी इष्ट पूज्य हैं जो उन्हें बचा ले? वे तो स्वयं अपनी ही सहायता नहीं कर सकते और न हमारे मुकाबले में उनका कोई साथ ही दे सकता है। बल्कि बात यह है कि हमने उन्हें और उनके बाप दादा को सुख सुविधा प्रदान की, यहाँ तक कि इसी दशा में एक लंबी मुद्दत उन पर गुजर गई। तो क्या वे देखते नहीं कि हम इस भूभाग को उसके चतुर्दिक से घटाते हुए बढ़ रहे हैं? फिर क्या वे अभिमानी रहेंगे? कह दो मैं तो बस प्रकाशना के आधार पर तुम्हें सावधान करता हूँ, किंतु बहरे पुकार को नहीं सुनते जबकि उन्हें सावधान किया जाए। और यदि तुम्हारे रब की यातना का कोई झोंका भी उन्हें छू जाए तो वे कहने लगे, हाय हमारा दुर्भाग्य, निसंदेह हम जालिम थे और हम बजनी अच्छे न्यायपूर्ण कामों को क़यामत के दिन के लिए रख रहे हैं। फिर किसी व्यक्ति पर कुछ भी जुल्म न होगा यद्यपि वह कर्म राई के दाने के बराबर हो। हम उसे ला उपस्थित करेंगे और हिसाब करने के लिए हम काफी हैं। और हम मूसा और हारून को कसौटी और रोशनी और याद दहानी प्रदान कर चुके हैं उन डर रखने वालों के लिए जो परोक्ष में रहते हुए अपने रब से डरते हैं और उन्हें क़यामत की घड़ी का भय लगा रहता है। और वह बरकत वाली अनुस्मृति है जिसको हमने अवतरित किया है। तो क्या तुम्हें इससे इनकार है? और इससे पहले हमने इब्राहिम को उसकी हिदायत और समझ दी थी और हम उसे भली भांति जानते थे जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये मूर्तियाँ क्या है जिनसे तुम लोग लगे बैठे हो? वे बोले, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की पूजा करते पाया है। उसने कहा, तुम भी और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में हो। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास सत्य लेकर आया है या यूं ही खेल खेल रहा है? उसने कहा, नहीं, बल्कि बात यह है कि तुम्हारा रब आकाशों और धरती का रब है जिसने उनको पैदा किया है। और मैं इस पर तुम्हारे सामने गवाही देता हूँ और अल्लाह की कसम, इसके पश्चात कि तुम पीठ फेर कर लौटो, मैं तुम्हारी मूर्तियों के साथ अवश्य एक चाल चलूंगा। अतएव उसने उन्हें खंड खंड कर दिया और सिर्फ उनके बड़े को छोड़ दिया ताकि शायद वे उसकी तरफ रुजू करें। वे कहने लगे, किसने हमारे देवताओं के साथ यह हरकत की है? निश्चय ही वह कोई जालिम है। कुछ लोग बोले, हमने एक नवयुवक को जिसे इब्राहिम कहते हैं उसके विषय में कुछ कहते सुना है। उन्होंने कहा, तो उसे ले आओ लोगों की आंखों के सामने कि वे भी गवाह रहें। उन्होंने कहा, क्या तूने हमारे देवों के साथ यह हरकत की है ए इब्राहिम? उसने कहा, नहीं, बल्कि ये सब कुछ उनके सरदार ने किया है। इन्हीं से पूछ लो अगर ये बोलते हों। तब वे उसकी ओर पलटे और कहने लगे, वास्तव में जालिम तो तुम ही लोग हो। किंतु फिर वे बिल्कुल औंधे हो रहे। फिर बोले, तुझे तो मालूम है कि ये बोलते नहीं। उसने कहा, फिर क्या तुम अल्लाह से इतर उसे पूछते हो जो न तुम्हें कुछ लाभ पहुंचा सके और न तुम्हें कोई हानि पहुंचा सके? धिक्कार है तुम पर और उन पर भी जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो। तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? उन्होंने कहा, जला दो उसे और सहायक हो अपने देवताओं के यदि तुम्हें कुछ करना है। हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहिम पर। उन्होंने उसके साथ एक चाल चलनी चाहिए, किंतु हमने उन्हीं को घाटे में डाल दिया और हम उसे और लूत को बचाकर उस भूभाग की ओर निकाल ले गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी थी। और हमने उसे इसहाक प्रदान किया और तदादिक याकूब भी। और प्रत्येक को हमने नेक बनाया और हमने उन्हें नायक बनाया कि वे हमारे आदेश से मार्ग दिखाते थे। और हमने उनकी ओर नेक कामों के करने और नमाज की पाबंदी करने और ज़कात देने की प्रकाशना की।
और वे हमारी बंदगी में लगे हुए थे। और रहा लूत, तो उसे हमने निर्णय शक्ति और ज्ञान प्रदान किया और उसे उस बस्ती से छुटकारा दिया जो गंदे कर्म करती थी। वास्तव में वह बहुत ही बुरी और आज्ञाकारी कौम थी और उसको हमने अपनी दयालुता में प्रवेश कराया। निसंदेह वह अच्छे लोगों में से था। और नूह की भी चर्चा करो, जबकि उसने इससे पहले हमें पुकारा था, तो हमने उसकी सुन ली और हमने उसे और उसके लोगों को बड़े कलेश से छुटकारा दिया। और उस कौम के मुकाबले में जिसने हमारी आयतों को झुठला दिया था, हमने उसकी सहायता की। वास्तव में वे बुरे लोग थे, अतः हमने उन सबको डुबो दिया। और दाऊद और सुलेमान पर भी हमने कृपा स्पष्ट की। याद करो, जबकि वे दोनों खेती के एक झगड़े का निपटारा कर रहे थे, जब रात को कुछ लोगों की बकरियां उसे रौंद गई थी और उनकी कौम के लोगों का फैसला हमारे सामने था, तब हमने उस सुलेमान को समझा दिया। और यूं तो हर एक को हमने निर्णय शक्ति और ज्ञान प्रदान किया था। और दाऊद के साथ हमने पहाड़ों को वशीभूत कर दिया था, जो तस्बीह करते थे, और पक्षियों को भी, और ऐसा करने वाले हम ही थे। और हमने उसे तुम्हारे लिए एक परिधान बनाने की शिल्पकला भी सिखाई थी, ताकि युद्ध में वह तुम्हारी रक्षा करे। फिर क्या तुम आभार मानते हो? और सुलेमान के लिए हमने तेज वायु को वशीभूत कर दिया था, जो उसके आदेश से उस भूभाग की ओर चलती थी जिसे हमने बरकत दी थी। हम तो हर चीज का ज्ञान रखते हैं। और कितने ही शैतानों को भी अधीन किया था, जो उसके लिए गोते लगाते और इसके अतिरिक्त दूसरा काम भी करते थे, और हम ही उनको संभालने वाले थे। और अय्यूब पर भी दया दर्शाई। याद करो, जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर दयावान है। अतः हमने उसकी सुन ली और जिस तकलीफ में वह पड़ा था उसको दूर कर दिया। और हमने उसे उसके परिवार के लोग दिए और उनके साथ उनके जैसे और भी दिए, अपने यहाँ दयालुता के रूप में और एक याद दहानी के रूप में बंदगी करने वालों के लिए। और इस्माइल और इद्रिस और जुल्किफ्ल पर भी कृपा दृष्टि की। ये सब सब्र करने वाले लोग थे और उन्हें हमने अपनी दयालुता में प्रवेश कराया। निसंदेह वे सब अच्छे लोगों में से थे। और मछली वालों पर भी दया दर्शाई। याद करो, जब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर चला गया और समझा कि हम उसे तंगी में न डालेंगे, अंत में उसने अंधेरों में पुकारा, तेरे सिवा कोई इष्ट पूजे नहीं, महिमावान है तू, निसंदेह मैं दोषी हूँ। तब हमने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे गम से छुटकारा दिया। इसी प्रकार तो हम मोमिनों को छुटकारा दिया करते हैं। और जकरिया पर भी कृपा की। याद करो, जबकि उसने अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब, मुझे अकेला न छोड़, सबसे अच्छा वारिस तो तू ही है। अतः हमने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे यहया प्रदान किया और उसके लिए उसकी पत्नी को स्वस्थ कर दिया। निश्चय ही वे नेकी के कामों में एक दूसरे के मुकाबले में जल्दी करते थे और हमें इप्सा अर्थात चाह और भय के साथ पुकारते थे और हमारे आगे दबे रहते थे। और वह नारी जिसने अपने सतीत्व की रक्षा की थी, हमने उसके भीतर अपनी रूह फूकी और उसे और उसके बेटे को सारे संसार के लिए एक निशानी बना दिया। निश्चय ही यह तुम्हारा समुदाय एक ही समुदाय है और मैं तुम्हारा रब हूँ, अतः तुम मेरी ही बंदगी करो। किंतु उन्होंने आपस में अपने मामलों को टुकड़े टुकड़े कर डाला, प्रत्येक को हमारी ओर पलटना है। फिर जो अच्छे कर्म करेगा, शर्त यह है कि वह मोमिन हो, तो उसके प्रयास की उपेक्षा न होगी। हम तो उसके लिए उसे लिख रहे हैं। और किसी बस्ती के लिए असंभव है जिसे हमने विनष्ट कर दिया, कि उसके लोग कियामत के दिन दंड पाने हेतु न लौटे, यहाँ तक कि वह समय आ जाए जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वे हर ऊंची जगह से निकल पड़ेंगे और सच्चा वादा निकट आ लगेगा। तो क्या देखते हैं कि उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई है जिन्होंने इनकार किया था। हाय हमारा दुर्भाग्य, हम इसकी ओर से असावधान रहे, बल्कि हम ही अत्याचारी थे। निश्चय ही तुम और वह कुछ जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो, सब जहन्नम के ईंधन हो। तुम उसके घाट उतरोगे। यदि वे पूज्य होते तो उसमें न उतरते, और वे सब उसमें सदैव रहेंगे भी। उनके लिए वहाँ शोरगुल होगा और वे वहाँ कुछ भी नहीं सुन सकेंगे। रहे वे लोग जिनके लिए पहले ही हमारी ओर से अच्छे इनाम का वादा हो चुका है, वे उससे दूर रहेंगे। वे उसकी आहट भी नहीं सुनेंगे और अपनी मनचाही चीजों के मध्य सदैव रहेंगे। वह सबसे बड़ी घबराहट उन्हें गम में न डालेगी। फरिश्ते उनका स्वागत करेंगे। यह तुम्हारा वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा है, जिस दिन हम आकाश को लपेट लेंगे, जैसे पंजी में पन्ने लपेटे जाते हैं। जिस प्रकार पहले हमने सृष्टि का आरंभ किया था, उसी प्रकार हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। यह हमारे जिम्मे एक वादा है, निश्चय ही हमें यह करना है। और हम जबूर में याद दहानी के पश्चात लिख चुके हैं कि धरती के वारिस मेरे अच्छे बंदे होंगे। इसमें बंदगी करने वाले लोगों के लिए एक संदेश है। हमने तुम्हें सारे संसार के लिए बस एक सर्वथा दयालुता बनाकर भेजा है। कहो, मेरे पास तो बस यह प्रकाशना की जाती है कि तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला पूज्य प्रभु है।
फिर क्या तुम आज्ञाकारी होते हो? फिर यदि वे मुंह फेरे तो कह देना, मैंने तुम्हें सामान्य रूप से सावधान कर दिया है। अब मैं यह नहीं जानता कि जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है वह निकट है या दूर। निश्चय ही वह ऊंची आवाज में कही हुई बात को जानता है और उसे भी जानता है जो तुम छुपाते हो। मुझे नहीं मालूम कि कदाचित यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा हो और एक नियत समय तक के लिए जीवन सुख। उसने कहा, ऐ मेरे रब, सत्य का फैसला कर दे, और हमारा रब रहमान है। उसी से सहायता की प्रार्थना है उन बातों के मुकाबले में जो तुम लोग बयान करते हो।